बेरोजगार संघ के आंदोलन को 36 घंटे पूरे हो चुके हैं। इस वक्त परेड ग्राउंड के साथ में वो लोग लगातार आंदोलन पर लगे हुए हैं। राम खंडवाल अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, आप 36 घंटे से यहाँ पर हैं। सुबह आपकी एक वार्ता भी हुई थी सचिवालय में, वार्ता में क्या कुछ रहा और आगे क्या रणनीति होने वाली है? सुबह जो बात रहे थे क्या बातें आपको और जाने के समय लगभग आधे घंटे में लगातार चलती है और उसमें हमसे ये कहा जाता है माफ कीजिएगा, शायद किन्हीं कारणों से आवाज नहीं आ रही थी। एक बार फिर मैं आपसे रूबरू होता हूं। इस वक्त 36 घंटे बीत चुके हैं। राम खंडवाल जी हमारे साथ में है और उनसे हम वार्ता कर रहे थे कि सचिवालय में क्या कुछ वार्ता हुई है। तो राम भाई, क्या वार्ता हुई है आपकी? देखिए, वही मैं कह रहा था, सुबह 10:30 बजे हमें अंदर ले जाया जाता है सचिवालय में। वहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वहाँ वो तमाम अधिकारी, गढ़वाल कमिश्नर रहते हैं, वहाँ पर आपका बगोली जी वहाँ पर रहते हैं, इसके अलावा अन्य अधिकारी वहाँ पर रहते हैं। और हमने एक एक करके सारी चीजें मुख्यमंत्री के सामने रखी, लेकिन वहां पर हमें हर मांग को लेकर हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला कि ठीक है कर देंगे, ठीक है जो है आगे इसको हम देखेंगे, ऐसा हम कर देंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि जो युवाओं की मांग है कि आप तत्काल कीजिए। जैसे एक हमारी मांग थी कि आप इस परीक्षा को तत्काल निरस्त कराकर दोबारा से आप ये परीक्षा का जो है अनाउंस कीजिए, तो उसको लेकर भी जो है अभी तक कुछ नहीं हुआ। शाम होते होते शायद इसको कुछ फैसला होना था, लेकिन अब तक वो फैसला नहीं हुआ। वो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि युवाओं का ये तीसरा दिन हो चुका है और कल युवा जो है चौथे दिन फिर से अपने घरों से निकलेगा। तो आखिर कब तक ये युवा जो है ऐसी सड़कों पर भटकता रहेगा, सड़कों पर सोता रहेगा, सड़कों पर खाता रहेगा, पीता रहेगा? तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी जो हमने मांग रखी, हमने इनसे ये कहा कि अंदर के जो अधिकारी हैं, आयोग के अंदर के जो अधिकारी हैं, उनकी निष्पक्षता के साथ जो है जांच होनी चाहिए। लेकिन वहां पर भी हमें यह आश्वासन मिला कि ठीक है, वो जांच भी जो है हम करवाएंगे। तो करवाएंगे, लेकिन तत्काल नहीं करवाएंगे। तो हमें ये लगता है कि जैसे एक तरह से जो जुमले होते हैं, जो आश्वासन होते हैं, क्योंकि इस प्रदेश का युवा आश्वासन आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से आश्वासन सुनते आ रहा है। तो हमने सीएम साहब से भी और वहां पर जितने भी अधिकारी बैठे थे उनसे ये कहा कि आप जो है तत्काल आप जो है इनके आयोग के अध्यक्ष की और जो वहां पर लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी जांच करवाइए। तीसरी हमने उनसे डिमांड रखी कि ये जो वर्दीधारी सिपाही वाली नियमावली है, इसको लेकर भी हमने ये कहा कि आप इस नियमावली को परिवर्तन कीजिए, जिस पर भी हमें आश्वासन मिला कि हम इस नियमावली को जो है बढ़ाएंगे, इस नियमावली के पर काम करेंगे। लेकिन काम करेंगे, वहां पर भी करेंगे शब्द आया, वहां पर भी जो सिर्फ आश्वासन मिला। तो हम ये चाहते हैं, जो युवा यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आ रहा है अपनी मांगों को लेकर, जो युवा ये चाह रहा है कि ये परीक्षा दोबारा आयोजित हो, इसकी गोपनीयता भंग हो चुकी है, उसके लिए जो है आप ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? और इस अनाउंसमेंट में देरी होने का क्या कारण है? क्यों आयोग जो है आज अखबारों में सुबह सुबह दे देता है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी? अरे आयोग ने क्या जांच की है? जब तक जांच ही नहीं हुई तो आयोग कौन होता है ऐसे कहने वाला कि ये परीक्षा जो है सीधी हुई है, इस परीक्षा में जो है ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी? आयोग का ये भी कहना है कि इस परीक्षा के आंसर की हम कुछ दिनों में निकाल देंगे। तो जब तक जांच पूरी नहीं हुई है तुम इसके आंसर की कैसे निकाल सकते हो? तो ये काफी गंभीर सवाल है और इन सवालों के जवाब जो है युवा मांग रहा है, बीच सड़क पर बैठकर मांग रहा है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, युवा ऐसा ही यहाँ पर सबको करते हैं। रामाई, सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि प्रदेश भर के युवा जो है जगह जगह एकत्रित हो रहे हैं। क्या ऐसा भी कोई इनपुट आ रहा है आपके पास में? देखिए, आज प्रदेश के 6 जिलों में रैलियां थी। आपने अगर देखा होगा, चंपावत में इससे ज्यादा भीड़ थी। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और वहां पर हमने कल रात को अनाउंसमेंट कर दिया था बच्चों से कि आप वहां पर रैली कीजिए, और बच्चों ने वहां पर आज इतनी बड़ी रैली की। एक तरह से वो चंपावत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रैली आयोजित की गई होगी। आज गोपेश्वर में अगर आपने वीडियो देखा होगा, गोपेश्वर के इतिहास में भी युवाओं की इतनी बड़ी रैली कभी नहीं होगी जो आज गोपेश्वर में हुई है। खटीमा की रैली आज आपने देखी होगी कि खटीमा में कितनी बड़ी आज रैली हुई।
आपने जो है काला डूंगी की आज की रैली देखी होगी, काला डूंगी में कितनी बड़ी भीड़ हुई। आज आपने श्रीनगर की रैली देखी होगी कि श्रीनगर में कितनी बड़ी भीड़ हुई। तो ये आंदोलन एक तरह से अब जन आंदोलन बन चुका है। पूरे वीडियो हमारे पास है, सब जगह आप देख रहे होंगे कि युवा जो है पूरे जोश जुनून के साथ सिर्फ एक ही नारा लगा रहा है कि पेपर छोड़ गद्दी छोड़, पेपर छोड़ गद्दी छोड़। ये नारे पूरे प्रदेश में इस वक्त गूंज रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब जो है सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तो आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, आप इमीडिएटली फैसला लीजिए, कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा ताकि युवा जो है शांत हो, युवा जो अपने घरों में जाए, युवा जो अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। रामाई, क्योंकि अभिभावक जो होते हैं उनको बड़ा विश्वास रहता है कि आप बच्चा हमारा बड़ा हो गया है, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद है, आपको लग रहा है कि अभिभावक भी आपके साथ आ रहा है? बिल्कुल अभिभावक आ रहा है और सुबह भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर अभिभावक था और कल भी यहाँ पर अभिभावक आएगा, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। और कल ये जो भीड़ आप देख रहे होंगे ये दुगनी चौगनी भीड़ भी हो सकती है अगर ये फैसला नहीं लेते हैं। इन्होंने जो है हमसे साफ तौर पर ये कहा था कि शाम होते होते हम आपकी जो है 3 डिमांड भी पूरी कर देंगे, लेकिन अब तक वो 3 डिमांडें भी पूरी नहीं हुई। तो अपने आप में ये काफी पहली बार देखा जा रहा है इस देहरादून में कि परेड ग्राउंड में युवा घूम रहा है, परेड ग्राउंड में युवा अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है और उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि 36 घंटे में परेड ग्राउंड में बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये पहली बार देखा जा रहा है कि परेड ग्राउंड में युवा जो है बर्तन लेकर यहीं पर खाना बना रहे हैं, यहीं पर टेंट लगा दिया, यहीं पर गद्दे लगा रहे हैं, रात को जो है इसी ट्रैफिक में सो रहे हैं, फिर भी उसके रात की चिंता किसी को नहीं है कि कोई गाड़ी तेज रफ्तार से आएगी। देहरादून में आजकल इतने एक्सीडेंट आप देख रहे हो, इतने एक्सीडेंट होते हैं, कोई कार यहाँ से तेज स्पीड से आएगी, कोई कार अगर तेज स्पीड से आएगी तो सोचिए वहां पर क्या हो सकता है, युवाओं को कुचलने का प्रयास भी हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके युवा अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर रात में सोने को मजबूर भी हो रहा है। तो ये जो तमाम चीजें इनको भी सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए और इस पर तत्काल फैसला लेने की आवश्यकता है। अगर ये सब मांगे, अभी तक तो 5 बज गए हैं, 5 बजे तक का समय दिया था, आगे आपकी क्या रणनीति होने वाली है? देखिए रणनीति हमने वहां पर भी स्पष्ट कर दी थी और रणनीति यहाँ पर भी हमने आज सुबह स्पष्ट कर दी है। अगर हमारी आज रात तक भी मांगे पूरी नहीं होती है तो युवा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। युवा फिर से कल यहीं पर अपना डेरा जमाएगा और इससे बड़ी संख्या में यहाँ पर डेरे में रहेगा युवा। लेकिन अगर ये मांगे पूरी कर देते हैं, अगर ये परीक्षा को दोबारा जो है आयोजित करने के आज ही घोषणा कर देते हैं तो युवा संतुष्ट हो जाएगा, युवा अपने घरों में। पूर्व जो आपके अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उनको भी जब आपकी प्रेस वार्ता के बाद में पुलिस पूछताछ के लिए लाना चाहती थी कि गिरफ्तारी होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे कुछ वीडियो नजर आए थे। देखिए वो उनसे पूछताछ हो रही थी, वो नॉर्मल एक बात होती है, कोई भी किसी से पूछताछ करने जा सकता है, कोई भी किसी को क्योंकि ये इतना बड़ा एक तरह से 2022 के बाद 2025 यानी कि 3 साल बाद एक इतना बड़ा पेपर लीक जो है बाहर आता है, 3 पन्ने उसके बाहर निकलते हैं जैसा ये लोग कह रहे हैं और उसके बाद वो किसी से भी पूछताछ होना लाजमी और वो एक तरह से उनका काम था, पुलिस वालों का काम था और उन्होंने पूछा। चलिए, ये थे हमारे साथ में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम खंडवाल जी और वो लगातार यहाँ पर आज 36 घंटे हो चुके हैं, 36 घंटे से वो यहीं पर जमे हुए और तस्वीरें हम आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं। ये देखेंगे तस्वीरें, यहीं पर खाने के इंतजाम हुआ है, यहीं पर जो है युवा बैठे हुए हैं लगातार और ये परेड ग्राउंड के बाहर की दृश्य है। सामने ही अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कनक से आने वाली सड़क है और लगातार युवा यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो युवा यहाँ पर बैठा हुआ है ये तस्वीरें इसी तरह से बनी रहेंगी या फिर इसके बावजूद भी कुछ कार्य ऐसे होने, ये वार्ता आगे बढ़ेगी या जो शर्तें रखी गई है उस पर कोई काम होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि महासचिव जो सुरेश जी हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, पूर्व सैनिक यहाँ पर बने हुए हैं, यूकेडी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे सुबह और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप कहाँ से पहुंचे हैं, बात कर सकते हैं आपसे? कहाँ से पहुंचे आप? देहरादून से सर। देहरादून से? हाँ जी। क्यों पहुंचे हैं यहाँ? सर पेपर लीक हो रहे हैं, इसी के पेपर लीक? हाँ जी। आपके यहाँ से भी परिवार से हैं कुछ लोग जिन्होंने पेपर दिए? बिल्कुल सर, पेपर देने वाले भी हैं और आगामी भर्ती में बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है मैंने।
तो अभी हमारी भर्ती आई और क्या गारंटी है सरकार की कि ये उस पेपर को भी लीक ना करे। जब ये पेपर लीक हुआ है, पिछले पेपर लीक हुए, तो क्या गारंटी है वो भी यूपी SSSC करा रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो पेपर लीक नहीं होगा। कितना दुखद लगता है कि अभिभावक तैयारियां कराते हैं, उसके बाद बच्चे पेपर देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। ये कोई आज नहीं है, उत्तराखंड में ये जो है